नमस्ते, जय गुरुदेव। आज के इस सेशन में काफी लोग बाहर से भी हैं जिनका आर्ट ऑफ लिविंग से कुछ विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने कई जगह इस सेशन के बारे में बताया था। तो अ, कौशल जी का इंट्रोडक्शन करने से पहले एक छोटा सा, कौशल जी आपसे परमिशन लूंगा कि मेरे कुछ दिल की बात थी जो जिसके लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो हम इस योग वासिष्ठ सेशन में कई बार बोल चुके हैं। देखिए, योग वशिष्ठ सेशन ये श्री राम जी की जो एक अवस्था थी कि जहाँ पे जीवन जीने की इच्छा नहीं थी, वहां से लेके उनको पुरुषोत्तम करके आज हम जानते हैं। तो उस ज्ञान के माध्यम से हम योग वशिष्ठ का ज्ञान यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी फाउंडेशन तैयार हो जाती है कि जो हमारा उत्साह चला गया है, नैराश्य हमारे जीवन में आया है, वहां से लेके उत्साह से एक पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, जीवन का स्टार परफॉर्मर कैसे बना जाए, जिसका आज लोग युगों युगों तक याद रखते हैं, वही ज्ञान हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। पर यह ज्ञान खाली किताबों में और सब कुछ समझ के हिमाचल हिमालय में जाके बैठने के लिए नहीं है। हाँ, इस देश की वो परंपरा भी रही है कि हम कभी विज्ञान, तंत्र ज्ञान और अध्यात्म और सारे क्षेत्रों में, कला लीजिए या फिर जो भी है, इन सारे क्षेत्रों में हम टॉप पे थे, चोटी पे थे। कभी यहाँ पे इसी देश में 14 तरह की सोने की करेंसी भी हुआ करती थी। ठीक है, इतना श्रेष्ठ देश आज अगर हमें, और कल हम कौशल जी के साथ फूड के बारे में भी बात कर रहे थे, फूड इंडस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे काफी फूड इंडस्ट्री के होंगे, तो वहां पे आता हूँ। तो आज इस देश को बाहर से आके कोई पानी में कुछ तो मिला के बेचा जाता है और कहते हैं कि इस देश को खाना सिखाया जाता है, इस देश को किस तरह से फूड बनाया जाए वो सिखाया जाता है। तो कहीं तो हमारी वो अस्मिता, हमारा वो ज्ञान, हमारा वो नॉलेज कहीं तो जा चुका है। रामायण ये एक अपने आप में इतनी सुंदर कहानी है कि हमारे ही अंदर की किसी कैकेयी ने छल करके हमारा ज्ञान, जिसको वनवास में भेज दिया, जहाँ पे दशरथ महाराज के आदर्श थे कि जिन आदर्शों की वजह से हम अपने आप में नुकसान में चले गए। और ऐसी स्थिति में जब हम वनवास में हैं, यहाँ पे हमारे ज्ञान को, सीता रूपी ज्ञान को, या सीता रूपी अस्मिता को कोई बाहर से आकर भगा कर लेकर गया है। तो इसको वापस लाने के लिए हमें वो श्री राम जी जैसे प्रयत्न करने चाहिए। और वो श्री राम जी जैसे प्रयत्न कैसे हो सकते हैं? तो एक है व्यवसाय के रूप में, अध्यात्म वगैरह है, लेकिन आज की दुनिया का फैक्ट है कि बिजनेस होना चाहिए। और मैंने जैसे यहाँ पे कई बार कहा है कि हमारे इसी देश से हमें कोई गूगल चाहिए, इसी देश से हमें कोई फेसबुक चाहिए, कोई ट्विटर चाहिए, कोई कोका कोला होना चाहिए, कोई मैकडोनल्ड्स होना चाहिए। राइट, वो कहीं बाहर से क्यों आए? इस देश में 125 क्या 130 करोड़ लोग हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते जहाँ पे इतना फाउंडेशन है? तो आज मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं होगा कि गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार कौशल जी आज हमारे बीच में, हम हमारे अंदर जो व्यावसायिक है उनको वो बेसिक फाउंडेशन देंगे। एज अ वशिष्ठ वो फाउंडेशन देंगे कि वो ज्ञान क्या होना चाहिए कि आप इसको अपने आप को श्रेष्ठ करें, इस ज्ञान को लेकर आए और अपने व्यवसाय सुंदर तरीके से करें। और वो विश्वामित्र के टूल्स भी देंगे कि खाली श्री राम जी को खाली ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद वो विश्वामित्र जी के साथ गए थे और वहां पे उनको वो सारे वेपन्स मिले थे जो दुनिया में किसी के पास नहीं थे। तो यही अध्यात्म और बिजनेस, ये दोनों का एक अच्छा मिलाप हम यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी व्यूअर्स को एक छोटे सा फाउंडेशन की तरफ से, अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो इस उद्देश्य से करें कि लोगों की जरूरतें एड्रेस करनी है। श्री राम जी ने वैराग्य इसीलिए लेकर आया था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वो वशिष्ठ जी से निकालने के लिए उन्होंने अज्ञान का रूप लिया था। तो आज हमारे बीच ये दोनों रूप, वशिष्ठ और विश्वामित्र के रूप से कौशल जी हैं। कौशल जी, आप अपनी तरफ से जो भी मार्गदर्शन करे कर सकते हैं। आपके पास पूरा पूरा फ्रीडम है, आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हम लोगों को अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव। आप शुरू करिए। धन्यवाद सोमेश्वर जी, धन्यवाद यतीन जी। बहुत ही बढ़िया बात बताई। Before we begin, Kaushal ji, kindly introduce Kaushal ji. That background is very important. हाँ हाँ, आई एम सॉरी। देखिए, जोश जोश में मैं वो भूल गया। एक मिनट, आई एम सॉरी। देखिए, कौशल जी का इंट्रोडक्शन, केवल 32-33 साल की आयु है उनकी, लेकिन उनका पैशन इस देश के युवाओं को और हमारे बिजनेसेस को आगे लेकर जाने के लिए
इतना जबरदस्त है। अभी तक वो अपने आप में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। उन्होंने कितने स्टार्टअप किए मैंने उसका काउंट रखा नहीं, वो खुद बता सकते हैं, लेकिन वो फोकस नहीं है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने आयु के 16वें साल से बिजनेस शुरू कर दिया और उसके बाद एक के बाद एक सक्सेस 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 लेकर आते गए। और इसीलिए आज उनको एक मास्टर ट्रेनर ऑफ नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ, उनका जो युवा प्रोजेक्ट है कि नेशनल स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो उनको वहाँ पे डिजिग्नेट किया गया है। और मेरे ख्याल से ये एक क्वालिफिकेशन बहुत है। उसके बाद फिर वो श्री श्री यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कई सारे स्टार्टअप्स के मेंटर हैं। उनके अंडर कई सारे लोग ट्रेन हो चुके हैं और कई सारे लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में नहीं लूंगा। आई एम श्योर कि हमें उनसे सुनने में ज्यादा रुचि है। ये इंट्रोडक्शन एक छोटा सा है, बाकी जब उनसे जुड़ जाएंगे और बातें करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने मास्टर हैं करके। ठीक है, तो उनका आज हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लेंगे। आपको जो भी पूछना है जरूर पूछें। चैट केवल होस्ट के लिए रखी है, तो आप होस्ट पे प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे, सोमेश्वर जी को, या डायरेक्ट कौशल जी को भी, और हम फिर वो पढ़ के आपको उसके उत्तर भी दे देंगे। Thank you, Yatin ji. Thank you, Someshwar ji. Beautiful initiative that you all are doing. बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो, right? Really by heart बोल रहा हूँ, because कितने भी लोगों यहाँ पे है, I think बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता है कि जैसे कि यतीन जी ने बोला, right? कि हम भारत में ही चाहते हैं गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी, yes? और मैं हर एक को ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना हो तो यस, लोगों को जो सक्सेस ऑलरेडी जिसको मिल गया उन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आई एम सेइंग उन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यस, इफ यू स्टडीड वी कैन से स्टीव जॉब, यस, आई थिंक सब लोगों को आज एप्पल कंपनी बहुत बड़ी दिख रही है, बट किसी को पता नहीं है कि उसका रूट क्या था, सीट क्या था। He is clearly mentioned in his biography. अपनी बायोग्राफी में उसने बहुत ही अच्छी तरीके से वो मेंशन किया है कि वो बहुत ही लंबे समय तक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में थे इंडिया में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भ्रमण करते थे इंडिया में, भारत के अंदर। रूट जो उसका था वो आध्यात्म ही था, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाई, क्यों मैं ये बोलता हूं, क्यों ये चीज। आज मार्क जुकरबर्ग के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, स्टीव जॉब के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। अगर स्टीव जॉब का मैं एक और एक एग्जांपल लूं तो स्टीव जॉब ने बहुत ही परेशानी से पास हुए हैं एक कंपनी को खड़ी करने के लिए, बहुत ही परेशानी से पास हुए हैं। और वो परेशानी में उसने अपनी बायोग्राफी में मेंशन किया है कि भारत से सीखा हुआ आध्यात्म उसने बहुत ही मदद की है उसके लिए। बिकॉज एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर मैं बात बोलूं तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बड़ी चीज क्या जरूरी है? सबसे बड़ी चीज है बैलेंस थिंकिंग। यस, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, यस, कि सपोज कि मैं आपके घर में एक एग्जांपल लूं, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक वीके से माइंडसेट कैसा होता है। आपके घर में अगर एग्जांपल में लूं, यस, यहाँ पे अगर सपोज कि कोई छोटा बालक हो, यस, धीरे धीरे पढ़ते हुए अपने आप वो बड़ा होता जाए, नई नई स्किल लेता जाए, नया नया नॉलेज लेता जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, 20 साल का युवा हो जाए, उसके बाद उसकी मम्मी को बोले कि मम्मी पता है मुझे बहुत अच्छी एक जॉब मिल रही है, बट उसके लिए मुझे भारत से बाहर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। यस, तो मम्मी क्या बोलेगी पता है? मम्मी बोलेगी बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कम मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ बाजू में रहे ना, वहां तक दूर क्यों जाना है। यस, जबकि वो बेटे के लिए सही है वो, बट माँ एक भावुक होने के कारण, भावपूर्वक होने के कारण, वो भी गलत नहीं है, पर अपने प्यार से सोच रही है, बिकॉज बालक को केयर करना चाहती है वो। हाँ, तो बोलती है कि नहीं बेटा यहाँ ही रहे ना, थोड़ा बहुत कमा ले, क्या फर्क पड़ता है, राइट, दूर मत जा। वहीं अगर पिता को जाके बोले, यस, कि पापा मुझे बहुत अच्छी एक जॉब मिल रही है, मेरा बहुत अच्छा एक पैकेज मिल रहा है, बट उसके लिए मुझे भारत से बाहर जाना पड़ेगा, पापा बोलेंगे जा तू, कोई बात नहीं। तो क्या उसके अंदर प्रेम नहीं है? बोलेंगे कि हाँ जा बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा है। कहना मैं क्या चाहता हूं समझना, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक हमारे पुराणों में ये चीज मेंशन की गई है, राइट, कि एक पुरुष होता है ना वो इंटेलेक्ट, एक दिमाग से ज्यादा सोचता है, एक स्त्री होती है एक भावुकता में ज्यादा होता है।
जब भी कोई निर्णय पूरी बुद्धि से लिया जाए सही नहीं आएगा, और जब भी कोई निर्णय पूरा भावुकता से लेके आए हम निर्णय, तो भी वो सही नहीं होता है। सही निर्णय होता है दोनों का मिश्रण, यस, तटस्थ निर्णय जिसको बोलते हैं। और वही व्यक्ति यस जीवन के नियमों, धर्म, कर्म के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात बोलूं तो लॉर्ड कृष्णा। हाँ, अब कृष्णा के बारे में बात बोलूं, आज तक अब किसी को लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, राइट, कि कृष्णा जो है आज तक, पुराण भूल जाओ, आज तक यस कृष्णा के पास जो धन था, यस लॉर्ड कृष्णा के पास से जो उसकी जो माया नगरी जो बोली जाती थी, यस द्वारिका, वहां पे जितना पैसा था, जितना धन था, जितना वैभव था, यस आज तक किसी के पास नहीं है। सो भगवान थे वो, तो क्या जरूरत थी ये सब चीजों को ज्ञान देने के लिए, क्या जरूरत थी? यस एक इतना बड़ा सोने की द्वारका बनाने का, इतना बड़ा बिजनेस वीकेंड से स्थापित करने का। महाभारत के अंत में भी वो बोलते हैं कि एक राष्ट्र, एक महाभारत की स्थापना के लिए सब कुछ किया गया। यस जहां पे एक अनुशासन हो, एक धर्म हो। ये सब चीजें एक ईश्वर होके सब कुछ चीजें क्यों करनी पड़ी? हाँ, क्योंकि उसका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? कोई भी मनुष्य के जीवन में 4 स्तंभ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों चीजें करनी पड़ती है। सिर्फ धर्म को बैठे रहोगे, क्योंकि धर्म है, धर्म क्या है? मेरा सेवा करनी, सेवा करनी, सेवा करनी है। एंड अर्थ को इंपॉर्टेंट ही नहीं देते हो आप। अगर आप अर्थ को महत्व ही नहीं देते हो, तो बोलो क्या आप धर्म सेवा भी कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? हाँ, सेवा करने के लिए भी धन तो चाहिए, अर्थ तो चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, कल अगर आपको लगे मुझे गरीबों में ये बांटना है, ये चीजें चाहिए, तो अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे आप वो भी दान कर पाओगे? इसलिए पहले के समय पे, यस इसीलिए पहले के समय पे राजा को भी, एक राजा होता था, राजा दान भी करता था, और राजा खुद एक राज्य के अंदर एक व्यवसाय सही से चले उसके लिए भी ध्यान रखता था। पर धीरे 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 लोगों, बाहर के लोग भारत में आते गए, और भारत की जो मेन जो धरोहर थी, जो मेन जो मूल था, यस उसको एक अलग ही आयाम देने लगे। भारत एक सोने की चिड़िया इसलिए माना जाता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यवसायों की कमी नहीं थी, भरपूर व्यवसाय था। उसके साथ साथ हर एक चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में चारों धर्मों की बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ज्ञान था। ये चीजें विश्व में कहीं पे भी किसी ने भी ये पहले शोध नहीं की थी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व देना जरूरी है। जो भारत ने पुराण से किया हुआ है ये चीजें। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो आज पूरा विश्व बात करता है, वो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बट अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, वो मैं बात बोलता हूं। भारत के लोगों के लिए आज अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए तो वही है कि जो बुक जो बंद पड़ी हुई थी, उस बुक को खोलने की बात है, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं डालने की चीज नहीं है, नई चीज डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक ब्लड में है ही। यस वो जब बात की जाती है उसके बारे में, तब वो उजागर होता है कि ओ हाँ, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो मैं कर सकता हूं। वो बुक धीरे धीरे ओपन हो रही है, बिकॉज आजू बाजू के वातावरणों के में रह रहे के वो बुक कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, उसके बारे में कभी सोचते नहीं थे। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप पूरे विश्व के लिए एक नया फील्ड है, एक पूरा एक नई इंडस्ट्री है। यस बट भारतीय लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सिर्फ एक स्वाध्याय है, कि खुद अपने आप वो जानो कि जो चीज आप में ऑलरेडी ब्लड में थी, यस और कहीं ना कहीं हम उसको छोड़ दिए गए, उसको छोड़ दिया है हमने। हाँ, समझ पा रहे हो मैं जो बात बोल रहा हूँ? आई वॉन्ट टू सी यू एवरीवन। सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यस। सो दूसरी एक मैं बात बोलूं, यहां पे ध्यान रखना, मैं जो दूसरी जो एक बात बोलना चाहूंगा, वो एक योग में एक हम योग के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब ने भी अपनी बायोग्राफी मेंशन किया है कि अपने जीवन में उसने योग को बहुत ही महत्व दिया है। आज के दिन में एप्पल कंपनी को सबसे हाई क्वालिटी कंपनी बोला जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी देने वाली कंपनी। यस सब लोग उसके एक सिद्धांत को अनुकरण करते हैं, किस तरह से एप्पल कंपनी चलती है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट वो मार्केट में लाती है, सब चीजों को वो स्टडी करते हैं वो लोग।
बट वो स्टीव जॉब ने, जिसने कंपनी को शुरुआत की, उसने बोला कि मैंने मेरे जीवन में योग को महत्व दिया था। एंड योग मीन्स व्हाट, जिसको हम पहली एक सेंटेंस में बोलते हैं योग के बारे में, क्या कि योग कर्मशु कौशलम मीन्स इन द सेंस स्किल इन वर्क। यस, जब एक योग जुड़ जाता है ना कोई भी वर्क के साथ, तो उसमें कुशलता जल्दी से आ जाती है। इसलिए एक अच्छा आध्यात्म व्यक्ति यस सबसे अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता है। सो ये तो आध्यात्मिक मूल हो गया। मूल के सिवा क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? यस, ये तो मूल की बात हुई। उसके सिवा क्या चाहिए? उसके सिवा क्या चाहिए उसके लिए, आज अगर मैं बोलूं, यहाँ पे काफी लोग हैं, अलग अलग एज के लोग यहाँ पे हैं। अगर मैं बात बोलूं आज से 7 या 8 साल पहले की बात अगर मैं बोलूं, मैं स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया में भी ज्यूरी पर्सन हूं, सेशन चेयरपर्सन हूं। सो इसलिए प्रश्न मैं पूछ सकता हूं लोगों को, आज से पहले 7 या 8 साल पहले किसी ने भी कोई स्टार्टअप नाम का वर्ड सुना था? कि 2014 से शुरू हुआ है स्टार्टअप नाम का वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड। कि जब पीएम ने, हमारे भारत के पीएम ने एक ये स्कीम रिलीज की, स्टार्टअप इंडिया एंड मेकिंग इंडिया, राइट? और जब वो स्कीम रिलीज की स्टार्टअप इंडिया, उसके पीछे कोई थॉट था, उसके पीछे कोई फीलिंग थी स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। आज ये पूरा इंडिया जब स्टार्टअप्स की बात करता है, पूरा इंडिया जब व्यवसाय की बात करता है, उसका मूल क्या है? यस, कहां से वो 2014 से फिर से वो चीजें शुरू हुई, किसको वो लोग स्टार्टअप मानते हैं आज पूरा विश्व, राइट? तो उसके बारे में यतीन जी, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इफ इट पॉसिबल। जरूर जरूर, श्योर। बहुत सुंदर वीडियो है वो, मैंने देखा है। यस, थैंक यू यतीन जी। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही अच्छा था। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं, तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता। एक बार तो डूबना ही पड़ता है, तब जाकर के तैरना शुरू होता है। हर चीज की कभी शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, और जब वो कोई
बुरे हाल देखता है, कुछ समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप हो। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा। स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें। जरूर नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, तो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को संभालना है, तो कर ले। मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप सो सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। हाँ, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यस कि क्या है ये स्टार्टअप का कल्चर 2014 से शुरू हुआ है क्या। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, इसमें सबका अगर मैं बोलूं तो सबके लिए एक एडवांटेजेस है इसके अंदर। जब एक स्टार्टअप शुरू होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि देव भक्ति से भी बड़ी होती है राष्ट्र भक्ति। यस, राष्ट्र को योगदान सबसे बड़ा होता है। आज हमारा जो देश है आफ्टर कोविड, अगर मैं बात बोलूं, कोविड के बाद अगर मैं बात बोलूं, आज एक भारत देश अपनी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, और हमारी एक देश की नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। उस समय में उस समय में आज सरकार के पास इतना कोई धन नहीं है कि कल कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सके, वहां पे लोगों को एक जॉब दे सके, और जॉब देके वहां पे पूरी उसके जीवन पर्यंत उसकी जिम्मेदारी ले सके। इसीलिए सरकार ने सोचा कि काम करो, थोड़ा बहुत जो फंड है वो इन लोगों को दो कि जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बिकॉज स्टार्टअप शुरू करेंगे तो स्टार्टअप के साथ साथ वो व्यवसाय अपने आप उद्भव करेंगे, जनरेट करेंगे। हाँ, यही एक मेन पर्पस रहा देश का विकास का। दूसरा रहा युग परिवर्तन का। हाँ, लोगों को जब पता चले कि आज एक लोग व्यवसाय की मानसिकता से बाहर निकल के एक बिजनेस माइंडसेट में आ रहे, एक स्टार्टअप माइंडसेट में आ रहे, नई नई चीजें बाजार में मिलने लगेगी, लोगों के नए नए फायदे मिलते जाएंगे। सो यही एक आयाम रहा ये इस चीजों के पीछे, स्टार्टअप इंडस्ट्री शुरू करने के पीछे। जब लोगों का भी फायदा है, देश का भी फायदा है, एट द सेम टाइम लोगों को एक आर्थिक उपार्जन के लिए एक अपनी इनकम जनरेट करने के लिए भी एक सोर्स मिल जाता है। यही है स्टार्टअप का कार्य। पर दूसरी बात, समय के साथ मुझे ये बात बोलो कि आज से 100 साल पहले जिस तरीके से युद्ध किया जाता था, आज युद्ध के अंदर भी कौशल्य में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? टेल मी, यस और नो? हुआ है। यस, हथियारों के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। युद्ध की पद्धतियों के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, ये भी तो एक आध्यात्म का एक बेस है। द अल्टीमेट ट्रूथ इन द एंटायर वर्ल्ड, जो गुरुदेव भी बोलते हैं, पूरे विश्व में कोई अल्टीमेट कोई ट्रूथ है तो क्या है? एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ बदल रहा है। तो आज समय के साथ एक व्यवसाय में अगर आप जुड़ रहे हो तो समय के साथ आज की रिक्वायरमेंट भी अलग है।
कि किस तरीके से मैं बिजनेस में शुरू करूं। आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग व्यवसाय वीकेंड से एक अपना बिजनेस एक शुरू करना चाहते थे, उस समय उसका पर्यावरण आजू बाजू का, उसका वातावरण, लोगों की मानसिकता सब कुछ अलग थी। आज लोगों की मानसिकता, आज लोगों का एक सोशल थिंकिंग, सामाजिक एक जो विचार है, वो सब कुछ बदल गया है। उस बदलाव के साथ हमें रहना बहुत जरूरी है। और वही चीजें जो यतीन जी ने बोला, जो यतीन जी भी जुड़े थे, वही चीजें हमने एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ शुरू करके हमने उसके अंदर हमने इंक्लूड किया है कि जो भी एक आज की एक मॉडर्न थियरीज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न वी कैन से टर्म्स है, जिसको यूज करना बहुत ही जरूरी है बिजनेस में आने से पहले। आज क्यों? जो भी पुरानी मानसिकता के साथ जो बिजनेस करना चाहते थे, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, आज स्टार्टअप काफी लोगों ने शुरू कर भी दिया है। यस, दो चीजें आज वो फेस कर रहे हैं। जो पुराना जिसका ऑलरेडी बिजनेस है, आज वो ये फेस कर रहे हैं, वो बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा, जो लोग कुछ नया, कुछ बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो लोग ये फेस कर रहे हैं कि कहां से शुरू करें, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम प्रारंभ के अंदर उसको मदद करते हैं कि जहां से एक आइडिया शुरू करने से लेके एक आइडिया को एग्जीक्यूट करना, पूरी प्रोसेस को हम समझाते हैं उसके अंदर। हाँ, पूरा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बेस पे, टेक्नोलॉजीज के बेस पे, टेक्निक्स के बेस पे, राइट। फिर से अगर मैं पॉइंट पे आ जाऊं तो आज के दिन पे अगर मैं बात बोलूं, सब लोगों को माइंड में यही चीजें माइंड में घर कर गई है कि स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप मींस लाइक अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन। मैं बोलता हूं ये चीज में बहुत ही फर्क है, बहुत ही फर्क है। एक बिजनेस एंड एक स्टार्टअप दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बिजनेस ऐसी चीज होती है कि जहां पे काफी लोग कर रहे हैं, वही चीज आप कर रहे हो कि जहां पे आपको पता है कि लोगों की जरूरतें ज्यादा है वो सेम चीज शुरू करने में, और मुझे कल उसमें से ज्यादा पैसा मिल सकता है। ये बिजनेस माइंडसेट है। एक स्टार्टअप माइंडसेट ये है कि मैं लोगों का प्रॉब्लम जो है जीवन के अंदर, जो लोगों की समस्या है, यस, उसमें काम करना चाहता हूं, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। जब वो करोगे ना तो पैसे वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। आज कोई भी एक कृष्ण का एग्जांपल लो पुराण में से, जैसे मैंने बोला, इवन आज के टाइम पे इवन गुरुदेव का एग्जांपल लो, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। हम देखो 158 कंट्रीज में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने ज्यादा हमारे सेंटर्स है आर्ट ऑफ लिविंग के। ऐसे ही चल सकते हैं क्या? नहीं, सेवा प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा चाहिए, राइट। एंड व्हाई आई से, मैं क्यों बोलता हूं गुरुदेव को एक एग्जांपल के बेस पे, बिकॉज बहुत अच्छी चीज गुरुदेव ने बोली थी, लोगों के पास से पैसा लेना और सेवा करना बहुत ही आसान है, बट खुद कमाना पैसा और सेवा करना ये और कठिन है, जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग करता है। सो एक बहुत ही बढ़िया एक गुरुदेव का एग्जांपल भी आप अपने जीवन में ले सकते हो, राइट। क्यों मैं बोलता हूं आपको, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एक डेजिग्नेशन नहीं है लाइक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह एक डेजिग्नेशन नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक एटीट्यूड है, एक दृष्टिकोण, आप किस तरह से जीवन को देखते हो। एक दृष्टिकोण है एंटरप्रेन्योरशिप, वो कोई डेजिग्नेशन नहीं है, राइट। सो क्या है एंटरप्रेन्योर बनाता है लोगों को? माइंडसेट उसका, वो किस तरह से सोचते हैं, वो उसको एंटरप्रेन्योर बनाता है। और एंटरप्रेन्योर जिसको बोर्न करते हैं, जिसको जन्म देते हैं, वो स्टार्टअप होता है। यस, जैसे एक माँ एक बेटे को जन्म देता है, वैसे एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को जन्म देता है। यस, सो एंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, किस तरह से आप सिचुएशन को देखते हो। लोग जो होते हैं ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं, यहां पे ध्यान रखना। एक लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, यस, और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं, पूरा आपके साथ एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है जीवन के, राइट। ये जो होते हैं वो रिसर्चर होते हैं, एक रिसर्च पर्सन होता है। उससे बढ़िया मैं आगे बोलूं तो एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रॉब्लम को देखता है और प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है।
ये मैनेजरल माइंडसेट है, दूसरी प्रकार का माइंडसेट। तीसरी प्रकार का माइंडसेट है जो प्रॉब्लम को देखता है और प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम नहीं, एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है, इसमें क्या हो सकता है। ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। समझना है बात मैं बोलता हूं। इसलिए एंटरप्रेन्योर पीपल होते हैं ना, वो कंप्लेन में नहीं सुनते हैं, वो बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट वाले होते हैं, जिसको सॉल्यूशन के साथ बहुत ही लगाव होता है कि चीजों, जब भी कोई सिचुएशन को देखता है ना, तो उसको ये लगता है कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। ये जो थिंकिंग होता है ना, मैं क्या कर सकता हूं, ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है जो सिचुएशन के साथ एक हो जाता है। जीवन में काफी लोग आपने देखे होंगे, घर पे बैठे बैठे आपको बोलेंगे, आपने कभी गंगा देखी है? गंगा बहुत ही बड़ी है, यानी उसको देवी माना गया है, गंगा के दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। आप उसको पूछोगे, आप कभी गए हो? नहीं, मैं कभी नहीं गया, बट सुना है मैंने। ये पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग जाएंगे, गंगा सामने देखेंगे, ओ गंगा माँ है, दर्शन करो, गंगा के दर्शन करके आ जाएंगे, दूसरे प्रकार के लोग। तीसरे प्रकार के लोग, गंगा का पानी है, पाप धुल जाएगा, चलो वहां पे जाके दर्शन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पानी को लेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर पानी के 2-3 छिटकाव करेंगे एंड बोलेंगे गंगा माँ की जय हो करके आ जाएंगे। चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो गंगा पे जाएंगे, वहां पे डुबकी लगाएंगे, स्नान करने के बाद बाहर आके आराम की सांस लेंगे कि ओके अभी पूरी डुबकी लगा के आए। ये जो चौथे प्रकार के लोग हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर्स है, जो एक्सपेरिमेंट में मानते हैं, जो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो लोगों के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मनी एक बाई प्रोडक्ट होती है। एक मनी क्या होती है? एक बाई प्रोडक्ट होती है। हमारे पुराने समय में इसको हम एक्सचेंज मानते थे, मींस एक एक्सचेंज करते थे, पैसों का आदान प्रदान करते थे। एक ब्राह्मण भी घर पे अगर होमा करके जाता था, यज्ञ करके जाता, उसको दक्षिणा देते थे। हमारा माइंडसेट में ये देखना है कि हम दक्षिणा को देखते हैं कि पर्पस को देखते हैं, कि वो इतना बड़ा डिवाइन काम करते थे तो उसके लिए उसको छोटा एक दक्षिणा मिलती थी उस काम के सामने। इन द सेम वे स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी एक यज्ञ ही है। इतना बड़ा काम करते हैं जब सोसाइटी सब लोगों के प्रॉब्लम के लिए, तो उसके सामने जो उसको इनकम मिलती है ना, जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, यस, वो उसके लिए बाई प्रोडक्ट, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम के लिए काम करते हैं। पैसे उसके लिए बाई प्रोडक्ट होती है, आ जाती है वो। यस, जिसको हम बोलते हैं ना आध्यात्म लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं आध्यात्म की भाषा में? नेचर विल टेक केयर, प्रकृति ध्यान रखेगी। यस, ये बात, पैसे उसके लिए बाई प्रोडक्ट हो जाती है। सो फिर से मैं सबको यही बार बार ये चीजें दोहराऊंगा, यस, कि एक तटस्थ मन तभी आ सकता है कि जब आप ध्यान में रहते हो, जब आप आध्यात्म पथ पे हो, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही, मैं बोलता हूं, यस, जैसे प्रारंभ कोर्स में काफी टाइम में बोलता हूं, 50 to 60% यही चीजें जरूरी है, माइंडसेट। हाँ, तो एक ध्यान में जब बैठते हो ना, तब ये माइंडसेट आपका एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऑटोमेटिक हो जाता है। एक आध्यात्म, एक संत अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी रखते हैं। यस, जब आध्यात्मिक पथ पे चलोगे, जब मेडिटेशन डेली आप करते हो, ऑटोमेटिक मन के तटस्थता आती जाएगी, एक बैलेंस आता जाएगा। एंड विद दिस बैलेंस माइंडसेट, यस, जो एनर्जी अंदर आप कलेक्ट करते हो, यस, जो एनर्जी आप कलेक्ट करते हो अंदर, वो एनर्जी सही डायरेक्शन में वे होना भी बहुत जरूरी है। सही बात बोलता हूं ना मैं? यस, ये जो भी आध्यात्मिक, जो भी चीज हम करते हैं, किसके लिए हम करते हैं, इसका पर्पस क्या है? ये अष्टोग्र गीता या विकेजा भक्ति सूत्रास, या भी जो बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव चल रहा है पतंजलि योग सूत्र, यस, ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? विरुद्ध हमेशा बोलते हैं 5 चीजें, यस, क्या? प्रेम, शांति, आनंद, उत्साह, करुणा। ये सब जो आत्मा का जो स्वभाव है, बाय लिसनिंग द नॉलेज, यस, बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारा प्राण इंक्रीज होता है, अंदर से एनर्जी अंदर से इंक्रीज होती है। अब उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में ले जाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। यस, लोगों के पास ये एनर्जी नहीं है। आज काफी एंटरप्रेन्योर है जिसने बहुत अच्छी एमबीए, बड़ी बड़ी स्टडी करके निकले, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, बट कहां पे फंस जाते हैं? एक योग्य निर्णय लेने में, क्या सही है क्या गलत है। जब एक एक दिन एक एक निर्णय लेना होता है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते। जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप होता है कॉन्फिडेंट अंदर से,
और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जो भी उसके साधक है, मींस जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट फॉलोवर्स, दे आर द लीडर्स। ईच एंड एवरीवन आर द लीडर्स। जब लीडर की बात होती हो तो लीडर हमेशा सर्व करता है। क्या करता है? हमेशा सर्व करता है। सर्व मींस दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द सोसाइटी। यस, और उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर क्वालिटी आपके पास ऑलरेडी है, और आपका एक व्यवसाय, खुद का एक बिजनेस आपको ये अपना सपना साकार करने के लिए हेल्प करेगा। और मैं बोलता हूं कोविड के बाद बहुत ही अच्छा समय आया है, आई एम टेलिंग यू। कोविड के पहले एक ऐसा समय था कि जहां पे स्टार्टअप नए नए लोगों को मार्केट में आने के लिए, नए नए लोगों को अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मार्केट में ऑलरेडी थे। लोग कम सुनते थे। आज कोविड के बाद सब लोग एक स्तर पे आ गए हैं कि जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी और बड़ी है कि कल आप अपना अच्छा स्टार्टअप मार्केट में लेके आ सकते हो, एक अच्छा व्यवसाय मार्केट में लेके आ सकते हो। एक आध्यात्म पथ पे ही हो, सेवा करना चाहते हो, ये भी अगर अंदर से है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ या सेवा करना चाहती हूँ। यस, किस किस वे में सेवा होती है? तन, मन या धन, तीनों से सेवा हो सकती है। बोलते हैं ना आध्यात्म में, तन मन धन से सेवा। यस, तन और मन से तो सेवा कर ही रहे हैं, धन से भी सेवा करें अच्छे पर्पस के लिए। पहले के समय में दान को बहुत बड़ा महत्व माना जाता था। वैरागी वो व्यक्ति नहीं है, समझना मेरी बात। कुछ आपके पास है ही नहीं तो क्या छोड़ोगे? इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, व्हाट यू विल लूज? कोई भिखारी बोल सकता है क्या कि मैं पैसे छोड़ने के लिए तैयार हूं? नहीं। इसको आप वैराग्य बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। सो मैं हमेशा बोलता हूं, कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे जीवन में सिर्फ 25,000 रुपए की जरूरत है, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के बाद, इतने अच्छे गुरु होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर ये बोलता है कि मुझे सिर्फ 25,000 मिल जाए ना महीने में, बस मेरी उतनी जरूरियात है, मैं उतना ही चाहता हूं। यस, और मैं उतना ही कमा रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग वो वैरागी है। वैरागी वो व्यक्ति है जो आध्यात्मिक पथ पे रह के, यस, लोगों की परिस्थितियां समझ के, उसको लगे कुछ व्यवसाय खड़ा हो सकता है, 5 लाख रुपए कमाए और उसके बाद 4,75,000 4,75,000 का दान करे, देन आई विल कॉल यू एज अ वैरागी। जब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होने के बाद, एक आध्यात्मिक पथ में होने के बाद, अगर आप इतनी अच्छी एक बोले कि स्किल आपके पास है कि जब 5 लाख रुपए तक कमा सकता, अपनी अंदर लीडरशिप है, कमाओ ना, उसके बाद दान करो। मेरी जरूरत उतनी ही है, बस उतनी जरूरत का ही मैं काम करना चाहता हूं, उतना ही मैं काम वीकेंड से आगे बढ़ना चाहता हूं, उतना ही मुझे स्ट्रगल लाइफ में करने की जरूरत है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आध्यात्म नहीं है, लीडरशिप नहीं है। गुरुदेव ने एक, मैं नॉलेज शीट सुन रहा था जब एक कॉर्पोरेट इंटरव्यूज का लिया जा रहा था, गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से एक चीज बताई। जब लोगों ने उसको प्रश्न पूछा गुरुदेव को कि गुरुदेव आप एक आध्यात्मिक गुरु होने के बाद ये अलग अलग वीकेंड से शिशी तत्व है, सब प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है, ये व्यवसाय में क्यों हो? गुरुदेव ने बहुत मस्त जवाब दिया था कि व्यवसाय को हम निम्न क्यों मानते हैं, नीचे स्तर का क्यों मानते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष में एक बहुत बड़ा पिल्लर है ये अर्थ। तो मैं यही सबको मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके लिए कि इतना बड़ा ज्ञान लेने के बाद, इतने बड़े स्पिरिचुअल पाथ में होने के बाद, जब हजारों 5,000 लोगों के बीच में बोल सकते हैं, लोगों के साथ इजीली जुड़ सकते हैं, नेटवर्किंग एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए किसी से कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपके पास अंदर वो भी एक स्किल है कि लोगों से जुड़ भी सकते हो। यस, लोगों की समस्याओं के बारे में भी उसके साथ आप एक हो सकते हो, बिकॉज एक आध्यात्मिक पथ में आने के बाद कंपैशन आपके लिए एक अंदर से ही खड़े होने वाली चीज है कि अंदर से अपने आप वो बाहर निकलती है कंपैशन, जब लोगों को प्रॉब्लम में देखते हैं। जो सबसे बड़ी चीज जरूरी है, यस, एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो भी आपके अंदर ऑलरेडी है। क्या रोक रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए? अब मैं बोलता हूं क्या रोक रहा है। वो रोक रहा है कि कहीं ना कहीं मन में डाउट है कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो सही है कि गलत है, क्या मैं सक्सेस होगा या नहीं होगा। यस, बिजनेस शायद मेरे लिए रिस्क है, और रिस्क हम जब वर्ड एक यूज कर लेते हैं ना, हम माइंड में ये सेट करके बैठ जाते हैं कि मेरे लिए शायद कल स्टार्टअप शुरू करना एक रिस्क है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, यहां पे ध्यान रखना कि रिस्क एक ऐसा माइंडसेट है ना, रिस्क एक ऐसा वर्ड है ना जो आपको काफी चीजें शुरू करने से पहले आपको रोक लेती है।
रिस्क को मैनेजमेंट लैंग्वेज में ये मानते हैं, मैनेजमेंट की अगर भाषा में बोलूं, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूं, मैनेजमेंट सिखाता हूं शिशु यूनिवर्सिटी में। रिस्क एक मैनेजमेंट में ये वर्ड है रिस्क का, रिस्क मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, यहाँ पे कुछ पॉसिबल है कि कुछ नया आप क्रिएट कर सकते हो, उसको हम रिस्क बोलते हैं। बट एक ह्यूमन की भाषा में बोलो तो रिस्क ऐसी चीज है कि कुछ डेंजर है कि नहीं है? हाँ, मैं इस रिस्क के वर्ड को थोड़ा वाइडर करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे ये बात बताओ, रिस्क कहां पे नहीं है? कोविड के बाद एनएचआरडी, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक फिगर रिलीज किया है कि 62% जॉब यस कोविड के बाद इफेक्टेड हो जाएगी। मींस उसके अंदर या तो उसकी वेतन में कमी हो जाएगी, इनकम में कमी हो जाएगी, या तो नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। 62% जॉब विल गेट अफेक्टेड। तो यहां पे भी तो रिस्क है। दूसरी बात बोलूं, यस दूसरी बात बोलता हूं, सुबह उठते हो, यस सुबह उठते हो आप, उठने के बाद तैयार होके बाइक चला के या कार चला के अपने अपने काम में जाते हो। जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, जो भी कुछ व्हीकल चला रहे हैं, आपको पता है इंडियन रोड के ऊपर एवरी डे 3.5 लाख से 4 लाख एक्सीडेंट होते हैं। उसमें आपका भी टर्न हो सकता है। बाइक क्यों चला रहे हो? रिस्क है उसके अंदर। इन इंडिया एवरी डे मोर देन 8 लाख से भी ज्यादा स्टमक इंफेक्शन हो रहा है। मींस खाने से जो रोग होते हैं वो रोग हो रहे हैं। फूड डिसीजेस मोर देन 9 lakhs पर डे। खाना क्यों खाते हो? यस इन इंडिया एवरी डे 1.5 लाख से 2 लाख लोग स्लीपिंग एंड नॉट वेकअप, सो गए सुबह उठे ही नहीं, ऐसे केसेस हो रहे हैं। सो क्यों रहे हो? आपका भी टर्न हो सकता है उसके अंदर। सबसे बड़ी चीज, आज तो कोविड का टाइम चल रहा है, सबसे बड़ा डेंजर है ब्रीदिंग में, सांस में, क्योंकि वो बैक्टीरिया सांस के थ्रू ही आता है। सांस क्यों ले रहे हो? उसमें भी रिस्क है, आपका भी टर्न हो सकता है कोविड के अंदर। बट कितने लोगों ने ये एहसास किया है, ये चीज को महसूस किया है? समझना मेरी बात, कि जब कोविड आया था तो बहुत डर था अंदर से, बट आज जो है वो डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ या ना? मुझे बोलो, यस और नो। क्यों पता है? धीरे धीरे हम उसके बारे में नॉलेज लेते गए, अवेयर होते गए, उसके बाद में हम रिजिलियंस होते गए उसके बारे में। एक स्त्री जब एक खाना बनाती है ना, एक गैस के ऊपर, एक गैस के स्टोव के ऊपर जब खाना बनाती है, तब उसको खाना बनाते टाइम पे डर नहीं लगता है। जबकि मैं बोलूं तो जो खाना जब बनाती है, तब जो स्टोव, जो फ्लेम जो निकलती है, जो ज्वाला जो निकलती है स्टोव में से, वो डेंजर है, जो उसको जला सकती है। हाँ या ना? यस। वो सिलेंडर है बाजू में, गैस का सिलेंडर, जो भी इतना बड़ा डेंजरस है, जो कभी भी कुछ भी उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है उसके बाद। कभी भी अंदर से डर नहीं लगता है स्त्री को, बिकॉज उसको पता है कि खाना किस तरह से बनता है। तो जब आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि जो स्किल जरूरी है एक स्टार्टअप करने के लिए, तब भी अंदर से भय नहीं रहेगा। सो बस उतना ही जरूरी है, जो आज की चीजों में जो जरूरी है, आज के समय में जो चीज जरूरी है, जो लर्न करना, जो सीखना, कि उसके बाद अगर मैं कोई स्टार्टअप शुरू करूं, तो स्टार्टअप शुरू करने के टाइम पे आप अंदर से भय नहीं होगा आपको, बिकॉज सब चीजें आपके सामने क्लियर होगी। आप कितने भी बड़े कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आज तक आप बोलो कभी आप चलते चलते गिरे हो? आप बोलोगे मैं कभी भी नहीं गिरा हूं चलते चलते हुए। यस। और अब मैं बोलूं कि ओके अभी आप आंख के ऊपर पट्टी बांध के चलो, डर लगेगा अंदर से, बिकॉज आप उसके बारे में हैबिटेड नहीं हो। आपको पता नहीं है कि जब आंख के ऊपर पट्टी बांधी जाती हो तो किस तरीके से चलते हैं। जबकि एक अंधे पर्सन के लिए वो बहुत ही बड़ी चैलेंज है ही नहीं, वो एवरी डे टू डे एक्टिविटी करता है। यस। सो जरूरी एक स्किल, एक सीखना कि ओके किस तरीके से मैं बिजनेस आज के समय में शुरू करूं तो मैं फेल ना जाऊं। बस वही चीज हम प्रारंभ के अंदर करवाते हैं। सो यही एक आज के समय के लिए मैं बोलना चाहूंगा हर एक लोगों को, यस, कि आगे आए, देश को जरूरत है। यस, आपकी फैमिली को भी जरूरत है कुछ ना कुछ चीजें नई शुरू करने की। यस, आप नई शुरू करो। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये किसी को माइंडसेट ये कभी काम किया है क्या? किसी के माइंडसेट ये वर्क कर रहा है क्या? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। सोचना, क्या पूरे जीवन पर्यंत जो भी अभी आप नौकरी कर रहे हो या कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, यस, पूरे जीवन पर्यंत ये करोगे क्या? 60 साल 17 साल तक बस यही चीजें करते जाओगे? और सपोज कर भी लिया 60-17 साल, उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी को आप क्या देके जाने वाले हो? व्हाट यू विल गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन? मेरे लिए थोड़ा हिंदी वीक है, इसलिए कभी कभी
यस, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज मुझे थोड़ा उसमें अलाउ करना। यस, व्हाट यू विल गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन, आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देके जाओगे? यही चीज है कि बेटा मैंने 7-17 साल मैंने नौकरी कर ली, मैंने पैसा कमाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, अब तेरे ऊपर तुझे जो भी कुछ करना हो। कि कुटुंब के लेवल पे ये सोचते हो कि भाई नेक्स्ट पीढ़ी को मैं चॉइस दूं कि बेटा तुझे जॉब करना हो तो जॉब कर, जॉब ना करना हो तो तेरे लिए भी व्यवसाय भी खुला है। जो व्यक्ति फ्रीडम में मानता है ना कि जीवन में एक समय के बाद मैं फ्रीडम चाहता हूं, वो व्यवसाय के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि आज मैं मेहनत करूं, उसका मुझे आज ही मुझे उसका फल चाहिए, वो नौकरी करता है। बट नौकरी करने के टाइम पे सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि उसको ये लगता है कि नौकरी करता हूं ना मैं, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। मैं सबको ये चीज बोलना चाहता हूं, नौकरी करते हो तब भी आप बिजनेस तो करते ही हो। कैसे? फुल फॉर्म जॉब का क्या है पता है? JOB फुल फॉर्म जॉब का क्या है? जॉइन अदर्स बिजनेस। वहां पे भी आप बिजनेस ही कर रहे हो। सपोज आपको मार्केटिंग के लिए रखा जाए, सपोज आपको सेल्स के लिए रखा जाए, आपके लिए टारगेट होगा, हाँ या ना? यस। जैसे वो टारगेट आप अचीव करते हो तो ठीक है, टारगेट अचीव नहीं किया तो जॉब से बाहर, हाँ या ना? तो किसी और के लिए काम करने से तो अच्छा है कि मेरे खुद के लिए काम करूं मैं। हाँ? मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, एक आयाम भी देखना कि एंटरप्रेन्योर की दूसरी एंगल पे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी क्या सोचना जरूरी है। समझना मैं जो चीज बात बोल रहा हूं, लोगों को जरूरत है, लोगों को कोई चीज की जरूरत है, आप नहीं करोगे तो कल कोई और करेगा, हाँ या ना? हाँ? विश्व रुकने वाला नहीं है, आप शुरू नहीं करोगे आपकी जगह कोई और करेगा, और जो कोई और करेगा वो पैसा कमा के कहां पे खर्च करेगा, क्या करेगा, वो हम नहीं जानते हैं। उससे अच्छा एक अच्छा विश्व बनाने के लिए एक आध्यात्म व्यक्ति कमाए। क्यों? क्योंकि जब वो पैसों का व्यय करेगा ना, जब वो पैसों को खर्च करेगा लोगों के ऊपर, तब भी वो योग्य मार्गदर्शन में करेगा, योग्य जगह पे करेगा। ये बहुत जरूरी है चीज समझना, मैं बात बोलता हूँ। पैसा भी किसी और के हाथ में जाए, इससे अच्छा एक आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथ में जाए, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। मानते हो ना ये चीज सब लोग? सो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, यस, जैसे गुरुदेव ने बहुत ही कम उम्र में उसको ये रियलाइज हो गया था एक आध्यात्म के बेस पे, यस, कि पूरा विश्व मेरी राह देख रहा है, यस, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर मी। यस, मैं आपको भी बोलता हूँ कि एक लाइन से मैं यहाँ पे एंड करूंगा कि when the people has conventional guru, they have a conventional thinking. When the people has extraordinary guru like us, your thought should be extraordinary. Yes, गुरु जी हमेशा बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको यूज मत करो, जब उसका यूज करना तो बड़े पर्पस के लिए करो। सो मैं हमेशा ये चीज मेरी लाइफ में मैं हमेशा ये फोकस से चलता हूँ कि गुरु का यूज बड़ी बड़ी चीजों के लिए करो। यस, जब मुझे भी गुरुदेव ने पूछा मैंने यही आंसर दिया था, राइट, क्या चाहते हो जीवन में? ऐसे गुरु जी इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके, यस, कल उस प्रोजेक्ट के लिए कभी भी कोई पैसों की जरूरत हो तो मैं वहां पे हूं कि मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक सेवा का प्रोजेक्ट खड़ा ना रहे कि गुरुदेव ये प्रोजेक्ट चलाओ, पैसे आ जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। यस, तो मैं इस तरीके से मास्टर को हेल्प करना चाहता हूँ। बड़ा विजन रखो, बहुत जरूरी है। यस, बड़ा दृष्टिकोण रखो, आध्यात्म पथ पे हो, समवन इज ऑलरेडी देयर टू टेकन केयर ऑफ यू। यस, बट हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग, यस, एंड रिस्क। गैम्बलिंग एक ऐसी चीजें होती है कैसी कि लोग बोलते हैं कि ऐसे पैसे डालो, यहाँ पे ये डालो, यस, और कल पैसा आने लगेगा, ये गैम्बलिंग है। जो पुरुष खाना बनाना नहीं जानता है वो खाना बनाए, वो गैम्बलिंग है। यस, एक स्त्री जब एक खाना बनाती है तो वो रिस्क एक होता है चीज, आप रिस्क के लेवल पे कंसीडर कर सकते हो उसको, कोई बात नहीं, मैक्स टू मैक्स, बट उसको पता है किस तरह से खाना बनाना है। सेम वे कैसे स्टार्टअप शुरू करना है वो स्किल पहले ले लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद स्टार्टअप को शुरू करो। यस, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कितना इंस्पायर हो जाने के बाद कल से मैं कुछ शुरू कर लूं, नहीं, समय लगेगा। आज का समय ही ऐसा है कि थोड़ा नीचे के जमीन के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए थोड़ा समय आपको चाहिए होगा। वो कैसे काम करना है वो थोड़ी स्किल सीख लो। यस, स्किल सीखने के बाद आ जाओ और लोगों को हेल्प करना शुरू करो, पैसे कमाओ। आई एम ऑलवेज सेइंग, यस, बी अ सेल्फिश व्हेन यू आर लर्निंग सम स्किल। जब आप स्किल सीखते हो ना तब सेल्फिश हो जाओ। यस, बट व्हेन यू आर गिविंग टू द पीपल,
जब आप लोगों को देना शुरू करो ना, तब सेल्फलेस हो जाओ। एक एमबीए डॉक्टर अच्छा बनना हो, सॉरी एमबीबीएस एक डॉक्टर अच्छा बनना हो, तो उसको एमबीबीएस की पढ़ाई करने के टाइम पे सब कुछ त्याग करके सिर्फ एमबीबीएस पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, हाँ या ना, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। जब वो ये चाहता हो कि मैं पूरे विश्व की सबकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जब लोगों को बहुत ही कम पैसों में लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना चाहता हूँ, तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए थोड़े समय तक उसको अपने सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने आप के लिए होना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ, इन सेम वे, यही सेम वे में यस, जब वो डॉक्टर बन जाता है, तब जब वो सेवा देता है, तब लोगों को लगता है कि वाह बहुत अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्किल सीखने के टाइम पे सेल्फिश हुए थे वो डॉक्टर। So always I'm saying, when you are learning something, when you are getting some skill, be a selfish. जब उसका मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जब वो लोगों को देना शुरू करो, उस टाइम पे आप क्या हो जाओ, सेल्फलेस हो जाओ। Yes, and that's what exactly that you need to do in entrepreneurship journey. थोड़ी चीजें जो सीखनी जरूरी है वो सीखो, देन आफ्टर लोगों के लिए हेल्पफुल होना शुरू कर दो अपने आप को। हाँ, और जैसे मैं बोलता हूँ 100 में से मैं बोलता हूँ बहुत ही चूजन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, 4 या 5 ही निकलते सही एंटरप्रेन्योर। बट वो कब पता चलेगा मैं एंटरप्रेन्योर हूं कि नहीं हूं, जब वो स्किल सीखना शुरू करोगे तो पता चलेगा ओह मैं एंटरप्रेन्योर हूं कि नहीं। और जहां की मेरा अभी तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 100 में से 80 एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जब कोई आध्यात्म व्यक्ति को जब टॉक देते हो तब, जब आध्यात्म लोग जब एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ते हैं तब 100 में से 80 लोग बाय ब्लड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट? तभी तो आध्यात्म पथ पे है। सो बस यहीं पे मैं मेरा वीकेंड से जो भी थॉट देना चाहता था मैंने दे दिया। सब लोगों को आमंत्रित है, अगर आप प्रारंभ कोर्स भी करना चाहो तो शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर ही, हमारी शिशु यूनिवर्सिटी, हमारी मैं बोल रहा हूँ, मेरी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारी आर्ट ऑफ लिविंग ही है। यस, हमारी शिशु यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं ही 5 दिन का प्रोग्राम लेता हूँ प्रारंभ का, कि जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है जो जरूरी है एक बिजनेस शुरू करने के लिए, एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। यस, उसके बारे में फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यतीन जी के पास से आप ले सकते हो ज्यादा डिटेल। ठीक है यतीन जी, यहाँ पे विश्राम करूं मेरे शब्दों को। थैंक यू सो मच, इतना सुंदर पर्सपेक्टिव कौशल जी। आई एम श्योर काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा। रिस्क है बिजनेस में या जो भी है, लेकिन लोग करते हैं, तो फिर जो करते हैं उनके पास कुछ खास है ऐसा नहीं है। एक मास्टर ट्रेनर होता है, वो ट्रेन कर दिए तो हो जाता है। मेरा विश्वास है, मैंने उनका प्रारंभ का कोर्स किया और कोर्स करते करते मुझे कुछ कीज मिल गई कि जो मैं उसका परिणाम अभी तुरंत देखना शुरू भी कर दिया। तो ऐसी बातें होती हैं। मेरे ख्याल से हम एक बात को ध्यान में रखें कि जब भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने इसमें, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये यूजुअली कभी कभी हमारा इंडियंस का एक माइंडसेट थोड़ा बीच में आ जाता है कि नहीं मैं अपने आप से करूंगा, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे गाइड नहीं चाहिए ऐसा। या फिर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, मैं किसी की हेल्प दूं लेकिन फिर वो उसमें कुछ कमीशन मांगे या कुछ करे ऐसा हो सकता है। तो इसी के वजह से हम सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि बिना गुरु के सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। कौशल जी ने ये एक आदर्श उपक्रम हाथ में लिया है कि जहाँ पे वो सिर्फ वो कोर्स जो है प्रारंभ का वो करा के रुकते नहीं है। कोर्स उनके जैसे कैलिबर्ड व्यक्ति के लिए 1500 रुपये 2-2 घंटे के लिए 5 दिनों तक चार्ज करना, मतलब टोटल 5 दिन का कोर्स और 1500 रुपये उसकी उनके डोनेशन है, वो भी चैरिटी के लिए देते हैं। तो वो चार्ज करना ये उनके लिए बहुत कम चीज है। जितना उनका आज का क्वालिफिकेशन है, जितना उनका खुद का नेटवर्थ है, या जो भी सब देखा जाए तो उनके हिसाब से उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, आराम से एसी में बैठ के अपना जीवन जी सकते हैं। पर एक प्रेरणा है उनके पीछे, गुरुदेव की प्रेरणा है, और ये एक तड़प है कि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया वाला देश बनाना है। तो इसलिए वो कर रहे हैं। 5 दिन का कोर्स करके खत्म नहीं होता, उसके बाद हर शनिवार को उनके फॉलोअप्स होते हैं। आप अगर इच्छा दिखाए तो आपको पकड़ पकड़ के वो वहां पे लेकर जाएंगे कि आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना देंगे। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी उनकी तरफ से पूरा ब्लैंक चेक है। मेरे यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे बैचमेट है, पाटनी जी हैं, आमले जी हैं, सारे लोग हैं, उनका भी अनुभव वही रहा है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो
वो मार्गदर्शन ले ले, अच्छा रहेगा। प्रारंभ का कोर्स है, आपको और जानकारी चाहिए मुझसे बात करिए, मैं आपको अपनी तरफ से जितना शेयर कर सकता हूँ उतना करेंगे। और अभी आप कुछ प्रश्न उत्तर है तो आप पूछ सकते हैं, चाहिए। Start your startup. No, this is an amazing opportunity. कौशल जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Yeah. Very beautifully, Someshwar ji, you are saying, and let me tell all of you over here that I was also, you are the students of IIT Kharagpur is too good, and I was also a session chairperson, yes, in IIT Kharagpur, yes, innovation that that's why I know कि मैं तो सेशन चेयरपर्सन रह चुका हूँ वहां पे। सो बेसिकली आज की बात बोलूँ ना तो IITs में मोर देन 50% स्टूडेंट्स, लास्ट 2 years का ये स्टडीज है, मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो है दे आर सेइंग नो टू द प्लेसमेंट के लिए ना बोल रहे हैं, बिकॉज वो अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं। और वो क्यों मैं बात बोलता हूँ, इवन सब कुछ IITs IIM स्टडी करने के बाद भी फाइनली यस उसको जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है ना, सी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। यस, आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ सोमेश्वर जी, जो भी सोमेश्वर जी ने जो बोला उसके रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। यू नो मुकेश अंबानी, एवरीवन यू नो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी? यस, ओके। एक बहुत ही अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जो बात आपको शेयर करूंगा, जो मैं काफी टाइम प्रारंभ लोगों को बोलता हूँ। अभी अनिल अंबानी जो है, आउट ऑफ 14 कंपनी, जब दोनों भाई जो अलग हुए, यस 8 कंपनी है वो मुकेश अंबानी के हाथ में आई, 14 कंपनी वो अनिल अंबानी के हाथ में आई। अनिल अंबानी की 6 कंपनियां आज बैंकरप्ट हो रही है, यस, और मुकेश अंबानी ने अपनी 7 नई कंपनी को ऐड कर दिया है अपने अम्ब्रेला के अंदर। तो जब ये दोनों चीजें जब देखी कि बहुत दोनों भाइयों में फर्क है परफॉर्मेंस में, तब एक रिलायंस के डायरेक्टर को प्रश्न पूछा गया, यस, कि इस दोनों में फर्क क्यों? देखो, फादर भी एक, फैमिली बैकग्राउंड भी एक, रिलायंस ब्रांड भी एक, यस, सब चीजें एक ही है, सब चीजें एक है, तो फिर दोनों में फर्क क्यों? वाई वन ब्रदर, एक भाई क्यों इतना सक्सेसफुल, दूसरा भाई क्यों फेल हो रहा है? यू नो व्हाट द आंसर द पर्सन गिवन? देखना, इसमें सबका निचोड़ है। स्किल और एक एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या फर्क है, उसका निचोड़ है, मैं बोलता हूं, यहां पे ध्यान रखना। आंसर उसका ये आया डायरेक्टर का, यस, द मुकेश इज सक्सेसफुल एंड अनिल इज नॉट बिकॉज Anil learned from Cambridge and Mukesh learned from Dhirubhai that how to do business. Yes, Anil Ambani जो है वो कैम्ब्रिज से स्टडी किए है, गोल्ड मेडलिस्ट है मैनेजमेंट के अंदर, एंड मुकेश अंबानी है उसने धीरूभाई के पास से सीखा है कि बिजनेस कैसे करना है। That is the difference. Skill is required to become a good manager person, to become a good employee person, but to become an entrepreneur is totally different journey. एक हर एक अच्छा मैनेजर, एक हर एक अच्छा ओनर नहीं हो सकता है, एक हर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है, बट एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता है। द लीडर कैन बिकम अ गुड मैनेजर, द लीडर कैन बी अ गुड मैनेजर, बट अ गुड मैनेजर कैन नॉट बी अ गुड लीडर। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। तो स्किल को आप काफी जगह से ले सकते हो, जैसे अभी सोमेश्वर जी ने बोला, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप स्किल्स तो ले सकते हो, इट्स बी लाइक शॉपिंग, यस, बट उसको यूज करना, अगर आप एम्प्लॉय बेस पे करना चाहते हो, देन द होल वर्ल्ड, द एंटायर मार्केट इज वेटिंग। एम्प्लॉयमेंट को कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, पीपल आर वेटिंग, बट इफ यू बिकम एंटरप्रेन्योर देन द टोटल डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, कि जहां पे आपको, मैं हमेशा बोलता हूं ये भी चीज ध्यान में रखना। आज सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री कौन सी है? रिलायंस पेट्रोलियम। 1,20,000 केमिकल इंजीनियर्स आर वर्किंग, एम आई राइट? यस। उस केमिकल इंजीनियर, उस केमिकल कंपनी को शुरू किसने किया? पेट्रोकेमिकल्स को धीरूभाई अंबानी ने। क्या वो केमिकल इंजीनियर थे? नहीं थे। He was not even 10th पास। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्सेज को अरेंज करना प्रॉपर सीक्वेंस में, इन इफेक्टिव वे इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल अलग बात है, एक एंटरप्रेन्योरशिप अलग बात है। दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री भी क्या है हमारी? मिनिस्ट्री किसके अंदर है एंटरप्रेन्योरशिप का? This call as a Ministry of Skills and Entrepreneurship Development. यहाँ पे स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग किया है। क्यों अलग अलग किया है? बिकॉज स्किल डिफरेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस, दिस इज द आंसर टू द, वी कैन से, डिस्कशन, दिस व्हाटएवर हैपेंड विद द सोमेश्वर जी, एंड इज वेरी ब्यूटीफुल। आई रियली एंजॉय टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू, यस, एंड विश दैट इन फ्यूचर यू विल आल्सो बिकम अ लाइट हाउस फॉर अ डिफरेंट पीपल। लोगों के लिए लाइट हाउस बनोगे, एंड मोर एंड मोर स्टार्टअप्स लेके आओगे,
आई ऑलवेज सेज, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि मास्टर जो है ना, जो गुरु है ना, अपने शिष्य के द्वारा अप्रिशिएट होना चाहिए कि शिष्य ऐसे है तो मास्टर तो कैसा होगा. यस, सो इफ यू आर रियली बिलीविंग योरसेल्फ एज अ ट्रू डिसाइपल, मेक योरसेल्फ इन सच अ पोजीशन, एक ऐसी एक पोजीशन पे आओ कि लोग आपको देख के आपके गुरु को रिकॉग्नाइज करें कि गुरु जी किस लेवल पे है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम. कुशल जी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. मैंने सबको अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया. हाँ, प्लीज आप पूछ सकते हैं. वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस. There don't seem to be any questions. सोमेश्वर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम लोग ग्रुप. अच्छा, नहीं, सचिन जी पूछना चाहते हैं. यस सचिन जी. हेलो कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, आ रही है, बोलिए. Okay, thanks for a wonderful session, and I really appreciate. This is the need of our, and you are doing a very good initiative. My question is, first we have to map what are our goals and what are our skills. Okay, so first basic question is how to identify which skill is there within me and what goals should I have, because there are so many opportunities in the market. So how to funnelize it and how to identify, because we ourselves don't know what skills we have, because as per the situation skills gets developed. Also means the liking, natural liking can be modified into skill, but that may also may change. So what should be our basis for selecting any goal? And सचिन जी, यू नो, एक चीज ऐसी बोली जाती है कि लाइक when you were child, you don't know how to run a bicycle कैसे चलानी है, उसकी स्किल आपको नहीं थी. बट सिचुएशन आपके ऊपर ऐसी गिरी कि आपको, जैसे मैंने रिस्क के एग्जांपल में भी बोला कि जब बाइक चलाने में इतना रिस्क है, कार चलाने में इतना रिस्क है, क्यों चला रहे हो? बिकॉज वो आपकी जरूरियत है, राइट? सो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि आपके पास स्किल है कि नहीं है, कौन सी स्किल है, कौन सी नहीं है, वो भी मैं बोलता हूं. जब आप प्रारंभ में आओगे आपको और ज्यादा रियलाइज होगा. इट ऑल्सो बिकम्स अ सेकेंडरी. फर्स्ट आप ये चीज देखो, यस, कि एंटरप्रेन्योरशिप के सबकी जरूरी चीज क्या है. सी, मेरी जरूरियत है. तब कब पता चला? जब अपने जीवन को आपने देखा. लोगों को जब देखोगे ना, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जब लोगों को उसी फील्ड में जब प्रॉब्लम देखोगे कि लोग फेस कर रहे हैं, when you start become empathize, जब आप empathize होना शुरू हो जाओगे उसके बारे में, right, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा what are the skill set I have, whether I can make this dream successful or not. Yes, see, कोई भी पर्सन को मुझे अच्छी स्विमिंग आती है कि नहीं आती है, वो स्किल बिना स्विमिंग सीखे नहीं पता चलेगा कि whether I am a good swimmer or not, right? जैसे बोले ना मोदी जी वीडियो में, जो पानी से वीके से डरता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता. सिंपल थिंग. So means पहले empathy के ऊपर ध्यान दो कि I want to solve people's problem. When you are clear about it, skill automatic आती जाएगी, right? Some of the students, आपने ऐसा लाइफ में कभी ऐसे इंसिडेंट सुना है कि नहीं? काफी टाइम स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के टाइम पे, शिश यूनिवर्सिटी में भी नहीं महसूस किया है, many students are not feeling comfortable with the, you know, the whole day in English communication. Yes, कम फील करते हैं, लाइक उसको लगता है कि I have not good skill in communication, I cannot speak English very very well. बट जैसे उसके ऊपर सिचुएशन आती है, सर पे आ जाती है, 1.5 महीने में 2 महीने बहुत अच्छा सीख जाते हैं, एंड तब उसको लगता है कि ओ सर, मेरे अंदर ये भी स्किल थी, मैं बोल सकता हूं, बट ये 2 महीने में पता चला. क्यों पता चला? बिकॉज ही टुक द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी. दिस व्हाट आई मीन टू से. यस, फर्स्ट जब इश्यू को एनकाउंटर करोगे ना, देन आफ्टर यू गेट रियलाइज कि व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव. एंड एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अगेन आई एम सेइंग विद द जो मैंने एग्जांपल दिया उसी के बेस पे, केमिकल इंजीनियरिंग के बेस पे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सब स्किल आपके पास हो सचिन जी. बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे पहली चीज यही है कि पहले इश्यू को कैसे सॉल्व करना है वो जानना. वो जान के रिसोर्स तो आप, अगर आपको कोई चीज की स्किल नहीं, यू कैन एक्वायर द पीपल एंड टेक द पीपल विथ यू. इट्स नॉट अ बिग डील. यस, बट पहले ये जानना कि प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम में से आपको पता चलेगा मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, दिस विल कम्स आउट एज अ स्किल.
मैं क्या नहीं कर सकता हूं, उसके लिए आप रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हो। बट एक है ना, हमारा माइंडसेट ये होता है कि मैं कोई भी चीज शुरू करूं तो उसके लिए पहले मैं पूरा स्किलफुल होना चाहिए, जो जो भी चीज जरूरी सब मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट? देयर विल बी सम सर्टेन स्किल्स के जिसके लिए आप किसी ना किसी व्यक्ति की कहीं ना कहीं जगह पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। इट्स फाइन। एंटरप्रेन्योरशिप का काम हर एक स्किल में वी कैन से एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, स्किल को प्रॉपर लोकेशन पे सेट करना जरूरी है। समझ में आई बात? यस, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गैप्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फर्स्ट, वेयर वी कैन सी द अपॉर्चुनिटी। It's a process, Sachin ji, that I cannot explain in 5 minutes, but it's a process that you can easily identify the gaps. कि gaps कहाँ पे है, but it's a journey that I will say. That's a journey. That's the main thing. Yes, there's a main thing I can say कि पूरे entrepreneurship को अगर मैं एक language में, एक word में mention करूँ तो क्या है? Target the gap which is right now in the market. Yes. अगर मैं बात बोलूँ तो अब ये मैं लाइन बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये है कि 5 days की जो भी हम प्रारंभ में भी करते हैं, जो जर्नी है वो कंप्लीट जर्नी है। That will help you to find out the gap. Yes. Anyway, I have enrolled for the program, so we will look forward to it. Thanks. Sure, definitely. Yes, Anamika ji. You are mute, Anamika ji. Please unmute yourself. Yeah. Can you hear me? Yes, boliye. Yeah. Thanks for the wonderful session. I just would like to know, what's the role of passion in the entrepreneurship? Because right now, I'll say not a coincidence joining your session, but from past few days, I'm thinking on this subject. So I just relate this to passion. Actually, I want to work for women empowerment, and I thought whatever I'm going through, I should work for other women also. I should help them. So I think this is my passion. But does it work really or become an entrepreneurship? See, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सबसे पहले लोगों के बारे में एम्पैथी आती है। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने दिखता है, प्रॉब्लम आने के बाद आप उसके बारे में पैशनेट होते हो, आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम। आई थिंक जब ये माइंडसेट आ जाता है ना, अगर 100% कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप की बात बोलोगे, you already cross 20% that you want to do something. Now how to do, what to do, when to do, yes, for that is required the process to understand, Anamika. Yes, but I always say startup का मीनिंग क्या है, समझना है बात। स्टार्टअप का मीनिंग ये नहीं कि समथिंग कुछ आपने बिजनेस शुरू कर दिया। स्टार्टअप का मीनिंग ये है कि एक डायरेक्शन में आपका थॉट शुरू हो गया, द थॉट प्रोसेस स्टार्टेड इन वन डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज द स्टार्टअप। सो अगर मैं बात बोलूं, अगर आप उस चीज के बारे में पैशनेट हो गए हो कि मुझे कुछ करना है, ऑलरेडी आप स्टार्टअप में शुरू हो गए हो, स्टार्टअप साइड पे। ये माइंड में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है अनामिका जी? ओके, यस, Motivates me a lot. Thank you. I'll also make sure if I can join the session, your session or whatever. Someshwar ji, I'll go through each and everything, I think. Fine. नहीं होता। हमारे जीवन में भी हम कई बार अच्छे गोल की प्राप्ति की आशा रखते हैं। यूँ कहें कि अगर हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, ICS बनना चाहते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम कहीं दूसरे या थोड़ा साधारण कैटेगरी में आकर सेटल हो जाते हैं। हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम काफ़ी अच्छी ऊंचाई के लेवल पर लेकर जाएं, लेकिन बीच में ही कोई अच्छा ऑफर आ जाता है, कोई एक्विजिशन हो जाता है, और हमें लगता है कि चलो अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना हम एक्वायर हो जाएं। मैं अभी कल तक एक सेशन अटेंड कर रहा था जहाँ पे जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं प्रारंभ करके, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुंदर गाइडेंस दिया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य वही है कि हम अपने देश में अपने ही स्टार्टअप्स करें, लेकिन सिर्फ स्टार्टअप करके रुके नहीं, उसको एक लेवल तक आगे भी लेके जाए। तो इस सेशन से मैं अगर किसी को क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग बना सकता हूँ, किसी को स्टीव जॉब्स बना सकता हूँ, या किसी को कुछ और बना सकता हूँ कि जिसमें आप अपने स्टार्टअप्स इस तरह लेके जाएं कि जहाँ पे हम कहें कि हम फेसबुक है, हम व्हाट्सएप है, हम ट्विटर है, राइट, हम खुद गूगल हैं।
इस लेवल तक हम लेकर जाएं। हम देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ वो स्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं। कई सारे स्टार्टअप्स हमारे हैं और कई सारे स्टार्टअप्स ये बाहर की कंपनियों ने एक्वायर भी कर लिए। हम बीच में ही रुक गए, उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं कि हमने गोल एक रखा था और बीच में अच्छा ऑफर आ गया तो छोड़ दिया अपने आप को। क्यों नहीं हम उस लेवल तक लेकर जा सकते? वो विश्वास कहे तो हम रखते नहीं या एनर्जी नहीं रखते। तो यहाँ पे अरिस्टन एमे ने हमको मैसेज दे दिया है कि आपने एक गोल तय किया है ना, उस गोल तक चिपके रहो, चले जाओ, आपको गोल की प्राप्ति होगी होगी, बीच में छोड़ मत देना। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, जो अपना आगे जाके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रहे, छोड़ना मत बीच में। शायद आप अकेले कहीं भी एक समय तक नहीं कर पाए तो अगली जनरेशन आके कर ही लेगी। आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है, तो उन्होंने कभी अपने आप को एक्वायर नहीं करने दिया। टाटाज ने अपने आप को एक्वायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टा किया है। टाटा ने कभी टेटले टी, जो अपने से काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसको भी एक्वायर किया, जगुआर को एक्वायर किया, और हिंदुस्तान के एक मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, जिसने इस देश पे राज किया था, उसको भी एक्वायर कर लिया। तो हमारे गोल वैसे होनी चाहिए। अपना गोल एक तय किया, बड़ा गोल सेट किया है ना, छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? स्वर्ग आ गया, ऑफर आ गई, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, अंदर नहीं जाऊंगा। उसमें एक शौर्य रस का वर्णन किया था, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वहां पे ऐसा कहा गया था कि जब ये योद्धा लड़ते हैं एक दूसरे से, तो लड़ते समय उनके मन में किस तरह की भावना होती है। हाँ, वो जब लड़ रहे हैं तो जिसको डर है वो हार जाता है, और जिसको डर नहीं है, बिना डरे जो लड़ता है वो जीत जाता है। हमारे यहाँ इसका उदाहरण कई सारे जो आक्रामक थे, चाहे फिर वो मुगल रहे हो चाहे ब्रिटिश रहे हो, उन्होंने इस देश के सैनिकों के बारे में, सिपाहियों के बारे में, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के साथ भी जो भी हमारे योद्धा थे, उन सारे योद्धाओं के बारे में कहा गया है कि ये लोग इतने इस भावना से लड़ते हैं कि इनको मृत्यु का डर ही नहीं रहता। और हमारे शास्त्रों में इसका फाउंडेशन दिया है। कल ही मैंने बताया था कि स्वर्ग भूषण योद्धा कौन है, किसको कहा जाएगा कि जिसको स्वर्ग मिलेगा। तो जो एक न्यायी सत्य राजा के लिए, सत्यप्रिय राजा के लिए लड़ता है, उसको स्वर्ग मिलता है। और हमारे देश में यह संस्कृति रही है, इसलिए हम जब भी ऐसा युद्ध करने का प्रसंग आता है, हमारे सोल्जर्स को मृत्यु का भय नहीं रहता। और जिसको मृत्यु का भय नहीं है, उसकी जीत ये अवश्य होती है। नियति कुछ होगी तो होगी, लेकिन जिस भावना से लड़ते हैं तो उसकी जीत की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे यही जो डर की भावना है, इसको हम थोड़ा अपने जीवन में, बाकी समय में भी, बाकी क्षेत्रों में भी लेकर आते हैं। जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पे हमें, हमारे मन में डर बैठ जाता है कि ऐसा किया तो क्या होगा, क्या मैं हारूंगा। चाहे वो किसी से तत्व की लड़ाई हो सकती है, चाहे डिसीजन लेने हो सकते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। शुरू में, जैसे एकदम शुरू में हमने कहा था स्टार्टअप्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, आपका बिजनेस करना है, जॉब में आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, घर में आपको कुछ निर्णय लेने हैं, तो वहां पे एक डर आ जाता है। और इस डर की वजह से हम आज तक कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाए। सोमेश्वर जी का और मेरा अपना उदाहरण है कि मैं अपनी कहानी थोड़ी सी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा कि योग वशिष्ठ पढ़ते 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 ये डर इतना चला गया था कि आईटी का एक अच्छा सा करियर, जहाँ पे एकदम सेटल हो चुका था, अच्छा इनकम आ रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो छोड़ के ये एक आज की भाषा में कहा जाए तो दिमाग में कीड़ा चलने लगा कि नहीं यार, ये जीवन कुछ काम का नहीं लग रहा है, मेरा पोटेंशियल कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। योग वशिष्ठ का ज्ञान, इसके सत्र पहले ही चालू हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर और काम करना चाहिए। पर जॉब अगर छोड़ दूं तो फिर पैसे का क्या होगा। और उस समय मुझे यह विश्वास था कि मैं जीवन में कुछ भी करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, और वो विश्वास केवल योग वशिष्ठ से पाया था, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कदम रखूंगा और वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा करके। क्योंकि योग वशिष्ठ ने वो डेफिनेशन क्लियरली दे दी है, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते, प्रयत्न करना चाहते, काया वाचा मनसा पूरी तरह से लग जाओ,
मन से वो अविश्वास, वो डर निकाल दो। आप जो चाहेंगे, अभी जैसे सरस्वती देवी ने कहा था विदुरथ को, लीला को, कि आप जो चाहते हो मिलता है, हमारा काम केवल तथास्तु है। बस आपने इच्छा की, आपने संकल्प किया, उसको पूरा कर दो। और उसी इसी भावना के साथ, इसी ज्ञान के साथ ये डिसीजन लेना था। मन में यह प्रश्न आया कि ज्ञान तो है लेकिन वो किताबों में जब यह जीवन को टेस्ट करने जाओगे और यूं समझो कि फेल हो गए, तो फिर क्या कहोगे कि योग वशिष्ठ का ज्ञान झूठा था? क्या ये कहोगे कि वापस आ सकोगे फेल हो गए तो कहा कि ज्ञान में एक रिस्क लेना जरूरी है। ज्ञान में भी रिस्क ले लेते हैं। चलो, थोड़ा मेरा एडवेंचरस स्वभाव रहा है। कभी तो मैंने जाके स्काई डाइविंग किया है। स्काई डाइविंग मतलब 14,000 फुट से विमान से जाके कूदते हैं, फिर बाद में पैराशूट वगैरह खुलता है, तो मैंने किया था। तो एडवेंचरस नेचर रहा है। और मैंने कहा कि नहीं, ये भी एडवेंचर करूंगा। और यहाँ पे हो के क्या होगा? फेल हुआ तो ज्ञान फेल होगा, या फिर मेरा भाग्य, मेरे कर्म शायद पहले कुछ ऐसे रहे होंगे। पर वो कर्मों का विषय मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे कर्म ये तुम्हारे प्रयत्नों से स्ट्रांग नहीं हो सकते। तुम्हारे प्रयत्न तुम्हारे कर्मों को डेफिनेटली जीत सकते हैं। तो चलो आज यह भी टेस्ट कर लेते हैं। इस जीवन का सारा पोर्शन जो भी बचा है वो इस ज्ञान को टेस्ट करने में डाल देते हैं। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ तो टेस्टिंग भी कर लूंगा, चलो इतना भी कर लेता हूँ। और ये ज्ञान टेस्ट करने के लिए शुरू कर दिया। जॉब से ब्रेक लेना था, तो ब्रेक लेने से पहले थोड़ी तैयारी, तो थोड़ा समय जॉब करते करते अपना जो भी क्षेत्र में मुझे जाना था उसका अभ्यास शुरू कर दिया। और फिर इतना था कि दिन रात वही किया, और जॉब से ब्रेक ले लिया 2 साल के लिए। घर वालों को प्रॉमिस किया कि 2 साल में अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वापस जॉब ज्वाइन कर लूंगा। 2 साल तक मुझे जो करियर करना था, जो भी ऑप्शन देखने थे, उसमें रात दिन बैठ के मेहनत शुरू कर दी। 1 साल तो पैसे का एक दाना भी नहीं था घर पे आया नहीं था। जो था वो सारा सेविंग से चल रहा था, लेकिन वो एफर्ट्स चल रहे थे। और उसके बाद फिर सक्सेस आना शुरू हो गया, और आज कोई चिंता नहीं है। टेस्टिंग सक्सेसफुल, प्रोडक्ट क्वालिफाइड। योग वशिष्ठ में जो भी दिया है वो सब सच है, झूठ एक भी नहीं। जो चाहते हैं वो मिलता है, प्रयत्न करोगे तो उसका यश डेफिनेटली मिलता है। आप इतनी एबिलिटी रख सकते हैं कि अगर मन में डर नहीं रहा। एक बात पे मैंने ये पूरे 2-2.5 साल में जो काम किया था वो था कि मन में डर, संशय नहीं आने दिया। मैंने अपने आप को ये विश्वास दिया, मैंने ये विजुअलाइज किया है ना, ये हो रहा है। मुझे कभी भी फेलियर का डर आया नहीं, मन में वो डर नहीं था। और जब डर नहीं था तो वो जो वासना होती है, जो हमारे इमेजिनेशन होते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, हम जो नहीं होगा की बातें करते रहते हैं ना, जो ये नहीं होगा वो बराबर हमारे सामने आ जाता है। और मेरे साथ मैंने इस बात को पक्का पकड़ के रखा था शुरू से, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए आजू बाजू में। और ये दूसरी बार जीवन में हो रहा था, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैंने अपने आप को विश्वास दिया था कि नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जो भी होगा तुम चाहोगे वही होगा। तो मैंने ये चाहा है, यही होगा। भले ही मुझे नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं तो इट इज हैपनिंग, द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड मी। शायद नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन वो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं घट रही है। इट इज इन द फॉर्मेशन, इट इज कमिंग, वो खुद आने वाला है, और डेफिनेटली आने लगा। 2 बातों ने मुझे इस समय से इसे आसानी से लेकर गए। पहला, इस ज्ञान के ऊपर का विश्वास, और दूसरा गुरु के ऊपर श्रद्धा, कि उन्होंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं होगा। उनका आशीर्वाद है ना, वो करके जाएंगे। तीसरी बात जो थी, मैंने कभी अपने इस सत्रों के पहले भी बताई थी, कि उसी समय तय कर लिया था कि इस ज्ञान का उपयोग किस लिए करना है, कि इस मटेरियल जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है इसलिए, क्योंकि वो है। अभी तक मैं अभी सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, तो इस जीवन में जो भी प्राप्त करना है तो उसके लिए इस ज्ञान का उपयोग करूंगा। वो ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार करूंगा। वहां पे अनएथिकल बातें नहीं होनी चाहिए, इलीगल बातें नहीं होनी चाहिए। तो उस ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार, एथिक्स के अनुसार होगा। प्रयत्न किस तरह से करने हैं, क्या क्या प्राप्त करना है, वो प्राप्त मैं करके रहूंगा। उसके बाद ये यश मिलेगा, इसके लिए मन में कुछ संशय नहीं था। वो केवल ज्ञान ने बोला है तो होगा ही होगा।
और गुरु की कृपा रहेगी मुझ पर, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कृपा रहेगी, तो फिर वो भी कैरी कर लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये संकल्प लिया है ना, ये करना है, अभी इसके बाद मैं नाम की बात छोड़ दूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है अभी, ये सारा कार्य एक शरीर रूपी हो रहा है, करने वाला गुरु है, उनके लिए उनका कार्य, सक्सेस आया तो उनका, फेलियर आया तो उनका। और वो कहीं तो गाना मैंने सुना था, अब सौंप दिया इस जीवन को आज तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, ऐसा कुछ तो गाना था वो। तो वही भावना लेकर जिए कि नहीं, जो भी होगा आपका, हार हुई आपकी, जीत हुई आपकी, सक्सेस आपका, फेलियर आपका। मैं अभी जस्ट एक एग्जिस्ट करके यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो हो रहा है। मुझे किस तरह से करना है, अपनी बुद्धि अगर है तो वो भी आप ही की है, लेकिन थोड़ा सा कहीं तो डूअरशिप अगर आ रही है तो ज्ञान के माध्यम से होगी, वहां से आगे जाएंगे। तो इस बात को सक्सेस के लिए अगर आप कोई कुछ करना चाहते हैं तो इस बात को अपने सक्सेस के लिए अवश्य ध्यान में रखें कि कहीं पर भी फेलियर का डर नहीं आने देना। फेलियर का डर उसको आता है जो समझता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप अपने आप को छोड़ देंगे, हाँ, उसका एक मंत्र यही है कि अपने आप को छोड़ देंगे कि करने वाले गुरु हैं और मैं केवल मार्गों का उपयोग करूंगा। मार्ग मुझे इस ज्ञान से मिल रहे हैं कि जहाँ पे अनएथिकल कुछ नहीं होगा, जहाँ पे चार द्वारपाल का उपयोग किया जाएगा। मैंने वो किया था, विचार किया था, साधु संग भी किया था, मैंने उसी लोगों से बात की थी और संतोष था जीवन में, और सेल्फ कंट्रोल भी लेकर आया था कि डर नहीं है किसी बात का। तो चार द्वारपाल का उपयोग करें, विश्वास रखें कि करने वाले गुरु हैं, हम कुछ भी नहीं है, और इस ज्ञान ने बताया है वो सक्सेसफुल होगा तो होगा, उसमें कोई संशय मत रखिए। तो आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते कर सकते। उसके लिए मुझे दिमाग है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। मुझे वो बैकग्राउंड है कि नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। आप मैं कहूंगा कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है और आप टोटली ऑर्थोगोनल दूसरे बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, वहां पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं आता। हर जगह सक्सेस आपने डिफाइन किया है, आपको मिलेगा, आपने ही लिख के रखा है। यही बात जो क्रिएशन के बारे में कह रहे थे वही है कि ये क्रिएशन आपका है। यू कैन डिफाइन, इसमें क्या हो, आप उसके ब्रह्मा हो, आप तय करेंगे इसमें कैसा हो, इसकी नियति कैसी हो, वो भी आप तय करेंगे, कोई और आके करने वाला नहीं। बस गुरु की कृपा रहेगी, क्योंकि वो हमें, वही हमारा मूल अस्तित्व है। गुरुदेव से पूछिए कि आप में और मुझ में फर्क क्या है, तो बस वही कहते हैं कि आप फर्क है यह समझ रहे हैं, वरना कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो उसका विश्वास रखें। रियलाइज होता है कि नहीं मैं गुरु हूँ कि नहीं, ये बात अलग है, पर वो विश्वास तो रख सकते हैं ना। जब समझ में आएगा तब आएगा, जब उनसे मिल जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन तब तक इतना तो समझ सकते हैं कि हम लोग वही है, वही हमें साथ दे रहे हैं करके। ठीक है, ये त्रिसूत्री रखिए साथ में, डर नहीं रखना है। सब कुछ करने वाले गुरु हैं, शास्त्र में जो दिया है वो सत्य है, उसको मान के चले। मैंने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया योग वशिष्ठ का, आपको करना है तो आप करिए, वरना ठीक है, ऐसे ही जीवन जी सकते हैं। हाँ, और ये मैं उन खास करके युवाओं के लिए भी ये ज्ञान इसलिए उपयोगी होता है कि अर्ली लाइफ में ही इस बात का अगर विश्वास हो जाए ना, देखिए एक समय में हो सकता है मेरा शरीर साथ नहीं दे, अगर मैं 15-20 घंटा बैठ के काम करना चाहूँ तो शायद इतने सालों के इंप्रेशन से या शरीर में कुछ बाधाएं आती हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाधाएं निर्माण कर सकता है। मुझे थोड़ा अविश्वास हो सकता है कि नहीं, इतना समय प्रयत्न करना चाहिए लेकिन शरीर साथ नहीं दे सकता। तो युवाओं को ऐसा नहीं है, जो यूथ है उनमें तो सारी शक्ति होती है, वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह ज्ञान इस समय चाहिए कि आप ही क्रिएटर हो, आप चाहे जो करना है करो। मेरा विजन तो रहेगा कि इस देश से एक गूगल निकले, इस देश से एक जूम निकले, इस देश से फेसबुक निकले, क्यों हम बाकी जगह से पेटेंट्स और ये देखते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिर रुक जाऊंगा। रफाल जैसा प्लेन हमको फ्रांस से खरीदना पड़ता है। फ्रांस का साइज है ही कितना बड़ा देश है वो, कुछ नहीं, पर क्यों उधर साइंटिस्ट है ब्रिटिश, क्यों आज उनके पास नॉलेज है, क्यों उनके पास रिसर्च है, क्यों वहां पे साइंस से इतने पेटेंट्स आते हैं। इस देश में जहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, क्या कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। यहाँ पे तो टैलेंट भर भर के पड़ा है। जिस देश में चंद्रगुप्त हुए हैं, जिस देश में चाणक्य हुए, जिस देश में कई सारे ऋषि, कई सारा ज्ञान, ये हम देख रहे हैं, इतना सब कुछ था तो कहा गया। तो बीच के कुछ समय में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारी अस्मिता मर गई,
हम अपने आप को कमजोर समझने लगे, उसका ही परिणाम है कि आज हम कुछ करने के लिए डेयरिंग नहीं कर सकते। और मैं अपनी तरफ से एक फूल की पखड़ी जिसको कहता है वो देना चाहूंगा कि वो विश्वास रखे कि हम चाहे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आज आपको, आप में से किसी को जाके साइंटिस्ट बनना है, कुछ बनाना है, तो शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली यश आएगा ही आएगा, प्राप्त होएगा ही होगा। वैसे भी नहीं हुआ तो क्या है, सब खत्म होने वाला है, कहाँ लेकर जाना है। ठीक है।